मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं ऐसे रूल्स जो हमें किताब पढ़ने के समय या फिर इंग्लिश बुक आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले है आई को हम ई पढ़ते हैं, और आई को क्या क्या पढ़ते हैं और किस किस को क्या पढ़ते हैं, सब चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए, आई को हम छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि इट हो गया, इज़ हो गया और सिन हो गया, या फिर हिंदुस्तान, कहीं पर भी आप देख रहे हैं। आई को आई कब पढ़ते हैं? आई जब हम देखेंगे IRE कहीं पर भी साथ में होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है। लेकिन हाय एक ऐसा है जिसमें आपको आई पढ़ना होता है आई को, बाकी सब में जब भी पढ़ना है जब IRE साथ में होगा, जैसे कि हायर हो गया, एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और इनका अर्थ भी लिखा है, जैसे कि इट का मतलब यह होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी यह होता है। पर ये क्या होती है, जैसे कि आपको हे लिखना है प्रेजेंट टेंस में, जिस भी चीज़ में इज, ही, सी एक वचन के साथ आता है, ठीक है। उसके साथ सिन का मतलब पाप होता है, और हिंदुस्तान तो आपको सबको पता ही है। उसके बाद देखिए आई का मैंने आपको बता दिया है। हाय हेलो होता है, हायर यानी कि किराए पर लेना, और एक्सपायर यानी कि जिसकी डेट ख़त्म हो चुकी हो, समय सीमा ख़त्म हो चुकी हो, यानी कि उसका समय ख़त्म हो चुका हो। और अटायर यानी कि अटायर का मतलब होता है पोशाक, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, आई को आई कब पढ़ते हैं? जब आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है, यानी कि बीच में कोई सा भी वर्ड होगा खाली मात्रा को छोड़ के, तो आपको आई के बाद देखिए यहाँ पर ई आ रहा है ना, एक वर्ड छोड़ के, एक वर्ड को यहाँ पर बीच में कुछ आना चाहिए, तभी आपको देखना है। यानी कि अगर आई ई साथ में होगा तो इसको तो ई पढ़ते हैं। अगर आई के बाद बीच में कोई वर्ड है और फिर ई है तो आपको आई को आई पढ़ना होता है। जैसे कि फाइल हो गया, नाइल हो गया यानी कि नील नदी, और पाइल हो गया यानी कि ढेर, और चाइल हो गया। चाइल में भी आप देख रहे हैं, चाइल का मतलब होता है चिल्ली, एक देश है जिसका नाम है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए ग्राइंड यानी कि पीसना होता है, स्ट्राइक हो गया हड़ताल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे बता दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब हाइड का मतलब होता है छिपाना, स्ट्राइक यानी कि हड़ताल, काइट यानी पतंग। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आई को आई कब पढ़ते हैं और किसको क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आई को आ कब पढ़ते हैं? जब IR बीच में होता है, IR कहीं पर भी बीच में होगा और उसके आगे पीछे मात्रा नहीं होगी तो आपको आई को आ पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? आई को आ पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट हो गया, सर्ट हो गया, डट हो गया, बहुत सारे हैं, डस्ट वगैरह जो भी है, वहाँ पर आपको आई को आ पढ़ना होता है। अब जान लेते हैं कि भाई आई को क्या पढ़ते हैं, यानी कि IE या फिर EI कहीं पर भी होता है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि IE को क्या पढ़ते हैं। IE को भी ई पढ़ा जाता है, पर ये होता है बड़ी ई की मात्रा। जो हमने आई का कट पढ़ा था, खाली आई अकेला होता है तो वो छोटी ई की मात्रा होती है, और IE को हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कि नीज हो गया, पीस हो गया, ठीक है। उसके बाद IO को क्या पढ़ते हैं? IO को आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आई, जैसे कि लॉयन और रायट, बहुत सारी जगह होता है जहाँ पर IO होता है, तो IO को आपको क्या पढ़ना है? आई। क्या पढ़ना है? आई, ठीक है। उसके बाद देखिए, ओ को क्या पढ़ते हैं और इसके क्या रूल्स है, ठीक है। तो ओ को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओ को देखिए, ओ पढ़ते हैं, ओ हो अकेला या फिर OW हो तो उसको आपको ओ पढ़ना होता है, पर ये छोटा ओ होता है, बड़ा ओ थोड़ा तेज पढ़ते हैं, छोटा ओ थोड़ा धीरे पढ़ते हैं। जैसे कि ओम हो गया, और मोर हो गया, बो हो गया, येलो हो गया, ओल्ड हो गया, बोल्ट हो गया, स्नो हो गया, स्लो हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ओ मोर का मतलब ज़्यादा होता है, बो यानी कि धनुष, और येलो यानी कि पीला रंग, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, और बोल्ड यानी कि साहसी, जिसमें बहुत हिम्मत होती है, स्नो यानी कि
हिमपात बर्फ यानी कि जहाँ पर बर्फ होती है उस बर्फ को हम स्नो बोलते हैं। स्लो यानी कि धीमा, ठीक है। उसके बाद देखिए डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, डबल ओ को हम छोटी ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कि कुक हो गया, लुक हो गया, गुड हो गया, बहुत सारे हैं जहाँ पर डबल ओ को छोटी ई की मात्रा पढ़ा जाता है। अब डबल ओ को बड़ी ओ की मात्रा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर पढ़ते हैं वो जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए डबल ओ को बड़ी ओ की मात्रा कहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे कि टू हो गया, सूट हो गया, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कि क्रूम हो गया, दूल्हा होता है, सूट यानी कि गोली मारना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी में क्या पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं, ओ डब्ल्यू को आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप, जैसे कि काब हो गया, सावर हो गया, टावर हो गया, या फिर बहुत सारे। ओ यू को क्या पढ़ते हैं, ओ यू को आओ पढ़ते हैं, जैसे कि टाउट हो गया, साउट हो गया, अबाउट हो गया। तो डाउट यानी कि संदेह कि जैसे कि किसी पे डाउट होना, साउट यानी कि चिल्लाना, और अबाउट यानी कि इसके बारे में जानना, ठीक है। तो किसी के बारे में जानने के लिए उसका मतलब होता है अबाउट, ठीक है। राउट का मतलब होता है भगदड़, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद देखिए ओ आई को क्या पढ़ते हैं, ओई पढ़ते हैं, जैसे कि जॉइन हो गया, कॉइन हो गया। जॉइन यानी कि शामिल होना, कॉइन यानी कि सिक्के। ओए, आप देखिए ओ वाई को ओए पढ़ा जाता है, जैसे कि एन्जॉय हो गया, ठीक है। एन्जॉय में आप देख रहे हैं मज़े करना। और बॉय यानी कि लड़का, इसमें भी ओ वाई है। और रॉयल, रॉयल का मतलब क्या होता है, रॉयल का मतलब होता है राजसी, यानी कि जो राजा वगैरह होते हैं उनको ही बोला जाता है रॉयल। और लॉयल का मतलब होता है वफादार, और रॉयल का मतलब होता है राजा या फिर राजसी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा। उसके बाद देखिए अब देखिए जी को गा भी पढ़ते हैं, जा भी पढ़ते हैं। तो देखिए गोल्ड हो गया, गेट हो गया, गिव हो गया, सिंगर हो गया। तो यहाँ पर जी को गा पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि जी के बाद अगर ई होगा तो आपको जी को जा पढ़ना है, और अगर जी के बाद ई नहीं है तो आपको जी को गा पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैजिक हो गया और केज हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जी के बाद ई है और यहाँ पर आई है। तो एक और रूल्स होता है कि जी के बाद अगर आई, ई या फिर वाई होता है तो जी को क्या पढ़ते हैं, जी को जा पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ कि कुछ ऐसे होते हैं जो रूल्स से अलग होते हैं, जैसे कि गिव में आप देख रहे हैं जी के बाद आई है पर इसे गा पढ़ रहे हैं। तो ये रूल्स ऐसे होते हैं कि देखिए यहाँ पर इसे गा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं, उनको अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो एक तो ये ऐसे होंगे, बाकी सारे आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी गा पढ़ा जा रहा है एक आध में, तो आप ये ना सोचिए कि ये तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो मैंने वैसे इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते। ऐसे वर्ड्स जो आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको वो सारे 24 वर्ड बताने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं। सबसे पहला है ए आई। तो ए आई को क्या पढ़ते हैं, ए आई को पढ़ते हैं ए। तो कहीं पर भी ए आई होगा तो उसको आपको ए पढ़ना है, जैसे कि रैन हो गया, नेल हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाहे वो आगे हो पीछे हो कहीं पर भी हो, अगर ये दोनों साथ में होंगे तो आपको ए आई को ए पढ़ना है। दूसरा है डबल ई। तो डबल ई को ई पढ़ा जाता है, जैसे कि सिप हो गया, कहीं पर भी अगर डबल ई साथ में होगा तो आपको उसको ई पढ़ना है। तीसरा है ओ ए। ओ ए को ओ पढ़ा जाता है, जैसे कि कॉट हो गया, शॉप हो गया, कहीं पर भी अगर डबल ओ की जगह ओ ए होगा तो आपको ओ ए को ओ पढ़ना है, ठीक है बच्चों। ओ आई। ओ आई को ओई पढ़ते हैं, जो हमारा चौथा वर्ड है। ओ आई को क्या पढ़ते हैं, ओई पढ़ते हैं, जैसे कि कॉइन हो गया, कॉइल हो गया, और भी बहुत सारी जगह होता है, तो आपको यही पढ़ना है, ठीक है। ए आई आर। ए आई आर को क्या पढ़ते हैं, एयर, जैसे कि हेयर हो गया, चेयर हो गया, ठीक है। ई ए आर।
ई ए आर को क्या पढ़ते हैं, ई आर, जैसे कि टीयर हो गया, बियर हो गया, कहीं पर भी अगर ई